अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? मेरे मैथमेटिकल चैनल पे आप लोगों को खुशामदीद। आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज नंबर 17.2। जैसा कि आप लोगों ने पहले देखा, जो पिछले लेक्चर है हमने 17.1 वाइंड अप की। उसके बाद आज हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज नंबर 17.2 का क्वेश्चन नंबर 1। आइए स्टार्ट करते हैं इसको। कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर डिसजॉइंट, ओवरलैपिंग, एग्जॉस्टिव एंड सेल्स। आपने ये जो सेट्स दिए गए हैं ये आपने बताना है कि डिसजॉइंट है, ओवरलैपिंग है, एग्जॉस्टिव है या सेल्स है। इससे जो पिछली वीडियो है उसका मैं लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसमें मैं आपको ओवरलैपिंग, डिसजॉइंट, ओवरलैपिंग, उसके बाद एग्जॉस्टिव और सेल्स के बारे में तफसीली समझा चुका हूं। ठीक है, आइए हम आज इसको करते हैं। उसके बाद इसमें जब करेंगे तो उसके बाद जिन्होंने नहीं देखा या जिन्होंने आज ज्वाइन किया वो दोबारा से इसको थोड़ा सा समझ लेंगे। इसको ऐसा हम करेंगे तो वो समझ जाएंगे इसको। लेकिन तफसीली समझने के लिए वो पुरानी वीडियो जो डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है उसका लिंक दिया हुआ है, उसको आप देख के उससे देख सकते हैं। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं इसको। कहता है फर्स्ट पार्ट में क्या कहता है, 1 2 3 5 7 आपको ये एलिमेंट दिए हुए हैं, दो सेट्स दिए गए हैं, दो सेट्स दिए गए हैं, दो सेट्स में एलिमेंट है, इधर भी एलिमेंट, इसमें भी एलिमेंट। उसके बाद इसको आपने मैच करना है। डिसजॉइंट, डिसजॉइंट तो आपको तो पता ही है, डिसजॉइंट क्या होता है कि टूटा हुआ, एक दूसरे से मुख्तलिफ। जॉइंट क्या मतलब है? मिला हुआ। डिसजॉइंट मुख्तलिफ, डिसजॉइंट मुख्तलिफ। ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग क्या है कि मिला हुआ, थोड़ा बहुत इस तरह ओवरलैपिंग होती है ना, ये एक दूसरे के ऊपर चढ़ा हुआ यानी कि, ठीक है, ओवरलैपिंग इसको बोलते हैं। तो इसमें ओवरलैपिंग बोलते हैं। अच्छा, उसके बाद फिर क्या कहता है, अभी डिसजॉइंट हम देखते हैं, डिसजॉइंट है या ओवरलैपिंग है, क्योंकि जिसमें हमें यू सेट दिया होगा, जिस तरह इसमें हमें यू सेट दिया गया है, इसमें हमने देखना कि एग्जॉस्टिव है या सेल्स है। जिसमें हमें यू सेट नहीं दिया गया उसमें हमें उलझने की जरूरत नहीं है, उसमें हमने देखना ये डिसजॉइंट है या ओवरलैपिंग है, सिर्फ ये आपने देखना। अभी इसमें हमने इन दोनों सेट्स, इन दोनों पार्ट्स में हमें यू नहीं दिया गया, यू सेट नहीं दिया गया, यू मतलब यूनिवर्सल सेट, इसमें हमें यूनिवर्सल सेट नहीं दिया गया, लिहाजा हमने इसमें दोनों में सिर्फ यही देखना है कि ये डिसजॉइंट है या ओवरलैपिंग है। आइए देखते हैं इसमें। फर्स्ट पार्ट में क्या कहता है, 1 2 3 5 7 4 6 8 9 10। अब इन दोनों में हमने देखना है कि कोई ऐसे एलिमेंट्स तो नहीं है जो दोनों में एक जैसे हों, यानी जो इसमें भी हो और इसमें भी हो, ऐसा एलिमेंट हम देखते हैं। इसमें 1 इसमें है, इसमें नहीं है, 2 इसमें है, इसमें नहीं है, 3 इसमें है, इसमें नहीं है, 5 इसमें है, इसमें नहीं है, 7 इसमें है और इसमें इस सेट में नहीं है। लिहाजा जब ये दोनों सेट एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, जब एक इनके एलिमेंट इसके एलिमेंट से मैच नहीं कर रहे, जब एक सेट के एलिमेंट दूसरे सेट के एलिमेंट से मैच नहीं कर रहे, तो इसको हम बोलेंगे, इस सेट को हम बोलेंगे डिसजॉइंट, डिसजॉइंट, इसको हम बोलेंगे डिसजॉइंट। ठीक है, उसके बाद अगले पे चलते हैं। डिसजॉइंट आपको समझ आ गई, उसके बाद चलते हैं दूसरे पे। दूसरे पार्ट में हम देखेंगे पहले सेट के एलिमेंट दूसरे सेट के एलिमेंट के साथ किस तरह बिहेव कर रहे हैं, कैसे हैं, एक दूसरे के साथ मैच कर रहे हैं या नहीं। अभी देखते हैं, 1 इसमें है, इसमें भी है, 2 इसमें है, इसमें भी है, 3 इसमें है, इसमें। जब दो ही आपको अगले देखने की जरूरत नहीं, जब पहला ही आपका मैच कर रहा है, जब पहला ही मैच कर रहा है तो आपने इसको नाम दे दिया ओवरलैप कर रहा है, यानी एक दूसरे से इसके एलिमेंट एक दूसरे से मैच कर रहे हैं। चाहे एक मैच करे, चाहे एक एलिमेंट मैच करे, चाहे दो एलिमेंट मैच करे, चाहे 3 एलिमेंट मैच करें, जितने भी एलिमेंट मैच करेंगे, जितने भी एलिमेंट दोनों सेट्स के एलिमेंट मैच करेंगे, चाहे एक भी कर रहा हो तो हम उसको बोलेंगे ओवरलैप कर रहा है, यानी एक दूसरे से मैच हो रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे, इस सेट्स को बोलेंगे ओवरलैप कर रहा है, ये ओवरलैपिंग। ठीक हो गया जी, ये हो गया ओवरलैपिंग। अच्छा स्टूडेंट्स, हमने 2 पार्ट कर लिए, अभी तीसरे पार्ट की तरफ चलते हैं। तीसरा पार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को जस्ट एक थोड़ा सा इसमें बता दूं, क्योंकि पहला लेक्चर हो सकता है कोई ना देख सके, तो उसमें मैं पहले आप लोगों को बता दूं। आपके पास एक यू सेट है, यू सेट आपके पास है 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, इसमें आपके पास एक ए सेट है, ए सेट आपके पास हो गया। अब आर नंबर ले लें, आर नंबर ले लें 1 3 5। ठीक है, उसके बाद आपके पास बी सेट है, बी सेट आप ले लें, इवन नंबर ले लें 2 4 6। ठीक है, अच्छा पहले तो आपने इसका देखना है, फिर उसके बाद आपने ए यूनियन बी, ए यूनियन बी देखना है किसके बराबर है। आप देखेंगे पहले 1 3 5 इन दोनों सेट्स के एलिमेंट जो हैं, इन दोनों सेट्स के एलिमेंट्स जो हैं वो आपस में मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो आपने देखा इसमें 1 है, इसमें नहीं है, इसमें 3 है, इसमें नहीं है, इसमें 5 है, इसमें भी नहीं है, लिहाजा ये दोनों सेट्स के एलिमेंट्स आपस में मैच नहीं कर रहे। जब आपस में मैच नहीं कर रहे फिर हम इनका यूनियन लेते हैं। पहले हमने देखा कि ये दोनों मैच नहीं कर रहे तो डिसजॉइंट है, डिसजॉइंट है। तो उसके बाद जब हमने ए यूनियन बी जब हमने करना है तो फिर उसके बाद ए यूनियन बी किसके को लाएगा, 1 2 3 4 5 6। यूनियन क्या होता है, दोनों सेट्स को तरतीब देकर लिख देना, कंबाइन करके लिख देना। तो हम लिखते हैं इसको 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये किसके इक्वल है, यू के इक्वल है, इस यू के इक्वल है ना ये, तो ये यू के इक्वल है। तो जब ये तरतीब हो जाए कि दोनों सेट्स जो हैं, ये दो सेट्स आपस में डिसजॉइंट हों, आपस में डिसजॉइंट हों, उसके बाद हम यूनियन लें, उसके बाद हम उसका यूनियन लें तो वो 1 2 3 4 5 यानी यही यू सेट आ जाए तो उसको हम बोलते हैं सेल्स। क्या बोलते हैं, सेल्स। दो डिसजॉइंट सेट हों उसका हम यूनियन लें तो वो यू के बराबर आ जाए तो उसको हम बोलेंगे सेल्स। ठीक है, जबकि दूसरे में क्या है कि आपका यही सेट है। ठीक है, उसमें आपने क्या किया कि आपने एक साइड 1 3 5 1 2 भी बीच में शामिल कर देता हूं मैं, इसके बीच में 2 भी शामिल कर देता हूं मैं।
जो जब ये हो गया 1 2 3 एंड 5, ये हो गया 2 4 एंड 6। अब इसमें आपने देखना है कि पॉइंट मैच कर रहे हैं, कुछ एलिमेंट कॉमन है, तो इसमें हम देख रहे हैं 1 इसमें है, इसमें नहीं है, 2 इसमें है, इसमें भी है, 3 इसमें है, इसमें नहीं है, 5 इसमें है, इसमें नहीं है। लिहाजा एक पॉइंट तो आप इसका मैच कर रहे हैं ना, एक कर रहा हो, 2 कर रहे हो या 3 कर रहे हो, बात एक ही कि वो ओवरलैप कहलाएगा, ओवरलैप कहलाएगा। अब ये सेट हो गए दोनों आपस में, ओवरलैपिंग होगी ना। अब जब हम इन दो ओवरलैप सेट्स का जब हम ए यूनियन बी मालूम करेंगे तो वो यू सेट के इक्वल आ जाए, तो हम उसको बोलेंगे एग्जॉस्टिव। जब दो ओवरलैप सेट्स का यूनियन आपस में यू के बराबर आ जाए तो हम उसको बोलेंगे एग्जॉस्टिव। जब दो डिसजॉइंट सेट का ए यूनियन बी यू के बराबर आ जाए, जब दो डिसजॉइंट सेट का यूनियन लें तो वो यू के बराबर आ जाए, उसको हम बोलेंगे सेल्स। जब दो ओवरलैप सेट्स का हम यूनियन लें तो वो बराबर आ जाए यू के, तो हम उसको बोलेंगे एग्जॉस्टिव। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। अच्छा, अभी आगे चलते हैं। इसका देखें इवन और ऑड। इवन कौन से हैं? वो नंबर, वो एलिमेंट जो 2 पे डिवाइड ना हो। और ऑड कौन से हैं? सॉरी इवन नंबर कौन से हैं? इवन नंबर वो नंबर जो 2 पे डिवाइड हो जाएं। और ऑड वो होते हैं वो एलिमेंट जो 2 पे डिवाइड ना हो। हमने सेट्स में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा इनको, इवन और ऑड कौन से हैं। लिहाजा जब ये इवन और ऑड, इवन वो हैं जो 2 पे डिवाइड हो जाएं, ऑड वो हैं जो 2 पे डिवाइड ना हो। तो जब ये 2 पे डिवाइड होने वाले हैं, ये 2 पे डिवाइड ना होने वाले हैं, तो फिर इनका ये आपस में मैच तो नहीं कर सकते, कॉमन तो नहीं है इसमें कोई भी पॉइंट। जब इसमें कॉमन नहीं है तो इनका यूनियन लेंगे तो वो यू सेट के इक्वल आएगा। तो जब हम ये दोनों कॉमन नहीं है और यूनियन लेने के बाद यू के बराबर आ जाए, जेड के बराबर आ जाए, तो हम इसको बोलेंगे सेल्स। ठीक है, सेल्स, क्योंकि ये दोनों आपस में जो सेट्स हैं ये दोनों आपस में मिसमैच होंगे, मैच नहीं होंगे। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं इस पे। इसमें आपको नेचुरल नंबर का पता है, नेचुरल नंबर कौन से हैं? नेचुरल नंबर आपको पता है कि 1 2 3 4 एंड सो ऑन है। उसके बाद होल नंबर कौन से हैं? होल नंबर आपको पता है 0 1 2 3 4 5 सो ऑन। अब ये देखें, 0 के अलावा बाकी सारे आपस में मैच कर रहे हैं इसके एलिमेंट, 0 के अलावा बाकी एलिमेंट इसके मैच कर रहे हैं। तो लिहाजा हम n यूनियन w लेंगे, तो वो जब लेंगे तो वो सारा 0 1 2 3 4 आ जाएगा। तो ये क्या कहता है? x, यू सेट में क्या दिया है? x, जबकि x बिलोंग करता है इंटीजर से। इंटीजर तो आपको होगा कि हमारा 0 +-1 +-2 +-3 है। तो आगे कंडीशन क्या कहता है? एंड x जो एलिमेंट है वो ग्रेटर होंगे और इक्वल होंगे 0 के। तो जब हम इसका यूनियन लेते हैं तो क्या आता है? यूनियन 1 2 3 एंड सो ऑन। तो ये z के इक्वल है कौन से? इंटीजर के इक्वल है कौन से? इंटीजर जो 0 से बड़े हैं। तो जो हमें दिया गया u के इक्वल है। तो लिहाजा ये जो होगा, जो एलिमेंट जो है वो आपस में मैच कर रहे हैं, उसका जब हमने यूनियन लिया तो वो u के इक्वल आया, तो उसको हम बोलेंगे एग्जॉस्टिव। उसको हम क्या बोलेंगे? एग्जॉस्टिव। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद फिर आगे क्या कहता है? पांचवा पार्ट क्या कहता है? पांचवा पार्ट इसका कहता है कि q एंड q/ व्हेन u इज इक्वल टू रैशनल। ठीक है, जब ये रैशनल है तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए रैशनल और इरैशनल कौन से हैं। रैशनल और इरैशनल हमने सेट्स में पढ़ा, रैशनल और इरैशनल आपस में मुख्तलिफ होते हैं, यानी रैशनल कुछ और है, इरैशनल कुछ और है। ठीक है, किसी भी हिसाब से आप देख लें, रैशनल और इरैशनल आपस में एक जैसे नहीं हो सकते, एक भी एलिमेंट इनका आपस में एक जैसा नहीं हो सकता, मैच नहीं हो सकता। ये दोनों आपस में मिसमैच हैं, ये आपस में दोनों मुख्तलिफ हैं एक दूसरे से। जब ये दोनों एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं तो इन जो दोनों का रियल नंबर की डेफिनेशन क्या है? तमाम रैशनल और इरैशनल एलिमेंट मिलके, यानी तमाम रैशनल और इरैशनल एलिमेंट जो है वो रियल नंबर होते हैं। ठीक है, तो लिहाजा ये दोनों का जब हम यूनियन करेंगे रैशनल और इरैशनल का, तो ये यू सेट के इक्वल आएगा, रियल नंबर होंगे जो कि यू के इक्वल है। तो लिहाजा ये होगा, इसको हम बोलेंगे सेल्स। क्योंकि रैशनल और इरैशनल एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। और इसको समझने के लिए इससे पहली जो वीडियो है वो लाजमी देखिएगा, उसको डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है। उसको जब तक आप नहीं देखेंगे तो इसको चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए ताकि दूसरे लोग भी इसको देख सकें, इससे फायदा उठा सकें। दुआ में याद रखिएगा अपना और अपनी फैमिली का लाजमी ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।